Hello, friends. I have a question for you all. Do you all like honey? And I'm sure you all know who makes the honey. But do you know how is this honey made? If you want to know the secret of honey, then you will have to watch the complete video. आप सबके लिए मेरे पास एक सवाल है. क्या आपको शहद पसंद है? मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते हो कि ये शहद कौन बनाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हो ये शहद कैसे बना जाता है? अगर आपको शहद का राज जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा. मेरा नाम है निखिल खारवी और आज हम देखेंगे और जानेंगे कि ये मीठी शहद बनती कैसी है. It will be very interesting to know how is the sweet honey made. Standard 3, lesson number 8. A honeybee speaks. A monologue. Monologue का मतलब होता है जो अपने आप से अपनी कहानी सुनाए या आत्मकथा सुनाए. अमिताभ बच्चन की पिक्चर बागबान में जैसे अमिताभ जी ने अपनी कहानी बताई है उसे इंग्लिश में मोनोलॉग कहते हैं. अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. नाउ विल स्टार्ट द लेसन. What? Me? A lazy bee? You think I simply have fun all day among the flowers? Oh no. When I'm flitting from flower to flower, I am actually very hard at work. And that's why I am called not a lazy bee, but a busy bee. क्या? मैं एक आलसी मधुमक्खी हूँ? आपको लगता है कि मैं बस फूलों के बीच पूरे दिन मजे करता हूँ? जब मैं एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ता हूँ तो वास्तव में कठिन काम करता हूँ और इसीलिए मुझे आलसी मधुमक्खी नहीं बल्कि एक व्यस्त मधुमक्खी कहते हैं. Come, I'll show you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life. आओ, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि हम सभी मधुमक्खियों को जिंदगी भर कितना काम करना पड़ता है. My house is called a honeycomb. It's a big house with thousands of rooms or cells. Each room has 6 equal sides. We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called beeswax. मेरे घर को मधुकोश कहा जाता है. ये एक बड़ा घर है जिसमें हजारों कमरे या कक्ष होते हैं. प्रत्येक कमरे में 6 बराबर पक्ष होते हैं. हम इसे बनाने के लिए बहुत ध्यान देते हैं. हम छत्ता बनाने के लिए सामग्री का उत्पादन भी करते हैं. इसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है. Do you know, when I was very young, I used to stay at home, but even then I had to do a lot of work. I had to look after the larvae, the babies that would grow into bees. I had to feed them and protect them. If anyone came near our comb to disturb it, I was ready with my weapon, a sting. I am not only a worker, I am also a soldier. Be aware, don't trouble me. आपको पता है, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं घर पर ही रहता था, लेकिन तब भी मुझे बहुत काम करना पड़ता था. मुझे लार्वा की देखभाल करनी थी जो बच्चे मधुमक्खियों में विकसित होते. मुझे उनको खाना खिलाना और उनकी रक्षा करना था. यदि कोई भी छत्ते के करीब आए परेशान करने तो मैं अपने हथियार के साथ तैयार रहता था. एक डंक. मैं न केवल एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सैनिक भी हूँ.
खबरदार मुझे परेशान मत करना। Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. खैर, वापस अपने छत्ते में जाने के लिए मुझे अपने पंखों से पंखा करके छत्ते को ठंडा रखना पड़ता है। Then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that other bees brought from the flowers. But luckily, I had hundreds of other bees working with me. We all worked together without ever fighting. That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses. फिर मुझे घर को सही तरीके से संभालना पड़ता था। फूलों से लाए गए अन्य मधुमक्खियों के शहद और भोजन को सही जगह संभाल कर रखना था। लेकिन सौभाग्य से मेरे साथ काम करने वाले सैकड़ों अन्य मधुमक्खियां थीं। हम सभी ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ काम किया। यही कारण है कि हम ऐसे उत्तम और सुंदर घर बना सकते हैं। Yes, I help with the house building too. We keep making a house bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather. हाँ, मैंने घर बनाने में भी मदद की है। हम अपना घर बड़ा करते रहते हैं ताकि बच्चों, खाना और शहद के लिए जगह रहे। When I became older, I began to fly out of the comb to gather nectar. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. Nectar is the sweet juice in flowers and pollen is the yellow powdery stuff you see on the flowers. I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. जब मैं बड़ा हुआ तो फूलों में से मीठे मध या अमृत इकट्ठा करने के लिए मैं छत्ते से बाहर निकलने लगा। मैं फूलों में से अमृत और पराग लेता हूँ और उन्हें छत्ते में वापस ले जाता हूँ। फूलों में से मीठे रस को अमृत कहते हैं और पराग का मतलब होता है पीले रंग की पाउडर जैसी चीज जो आप फूलों पर देखते हैं। मैं सैकड़ों फूलों के पास जाता हूँ और हर दिन कई यात्राएं करता हूँ, वो भी बिना कोई समय बर्बाद किए। The nectar from the flowers is too thin. We bees turn it into the sweet honey that you like. It's only because you called me a lazy bee that I stopped and explained it all to you. Otherwise, I have not a moment to lose. Bye. फूलों में से जो अमृत मिलता है वो बहुत पतला होता है। हम सभी मधुमक्खियां मिलकर उस अमृत को मीठे शहद में तब्दील कर देते हैं जो तुम्हें पसंद है। ये तो आपने मुझे एक आलसी मधुमक्खी कहा, इसलिए आपको समझाने ठहर गया, अन्यथा मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए एक क्षण भी नहीं है। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि जो मधुमक्खी है वो हर दम व्यस्त रहती है और उसके व्यस्त रहने के कारण ही हमें मीठा शहद मिलता है। इस पाठ के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। मधुमक्खियाँ हमें सिखाती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मधुमक्खियाँ हमेशा समझदारी से काम करते हैं और हर एक मधुमक्खी अपना काम ठीक समय पर करता है। सभी मधुमक्खियाँ अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे से घर बनाती है। कभी आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? छत्ते को मधुमक्खी का घर कहते हैं। उनके कमरे के 6 दीवार होते हैं और सभी कमरे एक जैसे और एक ही माप के होते हैं। और कभी किसी ने उनको तंग किया तो सभी मधुमक्खियाँ अपने बचाव के लिए और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एकजुट हो जाती है और एक साथ मिलकर हमला करती है।
हमें मधुमक्खियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। साथ मिलकर रहना, आपस में कभी झगड़ा ना करना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, अपने काम को समय पर ख़त्म करना और आलसी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि आप सब में से कौन मधुमक्खी बनना चाहता है या आप मक्खी बनना चाहते हो? जल्दी से मुझे कमेंट्स भेजो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है। वीडियोस तो आपको पसंद ही आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, बाय बाय।